जिसका नाम था दानचंद। क्या नाम था? दानचंद। यानी कभी कभी हम देखते हैं किसी का नाम इतना अच्छा होता है लेकिन गुण उसके अनुसार नहीं होते। उनका नाम दानचंद था लेकिन जिंदगी में एक पैसा क्या एक कौड़ी भी दान नहीं किया था। बोलो जैसे लेकिन नाम दानचंद था। कोई अगर नाम सुने तो ऐसा लगता है ये तो भैया राजा हरिश्चंद्र से भी बड़ा दानी होगा। बोलो जैसे राजा। हाँ? और इलाहाबाद जो प्रयागराज है ना, प्रयागराज से मात्र 12 किलोमीटर दूर रहता था। सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना, भक्तमाल में आई है। और कहते हैं प्रयागराज से 12 किलोमीटर दूर था और वो बचपन में कभी एक बार गया था अपने पिताजी के साथ गंगा स्नान करने, तो देखा था कि पिताजी से बहुत सा धन जो है ब्राह्मण पंडों ने दान कर लिया था। तो मानो बहुत सा क्या जो भी दान किया हो, लेकिन उसका स्वभाव बचपन से ही कंजूसी का था। उसने संकल्प लिया मैं गंगा स्नान करने कभी नहीं आऊंगा। बोले जैसे यहाँ तो पैसा देना पड़ता। अब भैया नहीं गए, और जब नहीं गया वृद्धावस्थानी को हो गई, पत्नी स्नान करके आ गई, लेकिन पत्नी बोलती है कम से कम एक बार तो गंगा स्नान करके आओ, इतने नजदीक रहते हो, दुनिया के लोग आते हैं। बोले बहुत मांगते हैं। बोले बहुत मत देना ना, कह देना मेरे पास इतना है। बोले मैं उतना भी नहीं देना चाहता। बोलो जैसे मैं कुछ भी नहीं देना चाहता, फिर मैं स्नान करना चाहता। ऐसी व्यवस्था हो तो बोले कैसी भी करके स्नान करके तो आ जाओ एक बार जिंदगी में, हैं इतने नजदीक रह रहे हो। बोले ठीक है तुम बोलते हो तो जाता हूँ। और वो आज जो है जब गंगा स्नान करने गया तो सोचता है यहाँ जहाँ पंडा लोग रहते हैं यहाँ स्नान नहीं करूंगा। बोले कहाँ जाऊंगा? बोले जहाँ मुर्दा घाट है वहां जाऊंगा, वहां कोई नहीं मिलेगा। बोले जैसे मुर्दा घाट पे पहुंच गए। और जब मुर्दा घाट पे पहुंच गया तो भगवान तो बड़े कृपालु होते हैं। भगवान ने सोचा इसका मुझे कल्याण जरूर करना है। मेरे गोपाल भी बड़े नटखट हैं। और परमात्मा ने क्या किया कि परमात्मा पंडा का रूप बनाए और मुर्दा घाट पे पहुंच गए। और जैसे मुर्दा घाट पे पहुंचे, वो जैसी गंगा जी में खड़े होकर डुबकी लगाना चाहा, उतने में ही जोर से आवाज लगाई पंडा जी ने जो भगवान आए। बोले जय हो जजमान की। और जैसे इतना बोला उसने तो देखा, बोले कौन? मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। बोले पहले संकल्प करो और फिर नहाना, नहीं फल नहीं मिलेगा। बोले कहाँ का नियम है? बोले हमारा संकल्प करना पड़ेगा। बोले तो मुर्दा घाट में भी रहते हो? बोले हाँ, और मेरी ड्यूटी 1 महीने में आती है यहाँ पर, और जब आती है ना तो जो भी व्यक्ति आता है उससे इतना लेता हूँ कि महीने भर का पूरा हो जाए राशन। बोले जय श्री राधे। बोले मैं तो इतना देने वाला नहीं हूँ, और हाँ और आज मेरे पास एक भी कौड़ी नहीं है। आज पंडा जी बोले एक काम करो तुम संकल्प कर दो, हम घर से ले जाएंगे। बोले घर से ले जाओगे? बोले हाँ, और नहीं तो पुण्य नहीं मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा तुम्हें दान। अब पंडा जी जब पड़ गए अपने पे तो मानो बोले ठीक है मैं दान करता हूँ, लेकिन जो मेरी इच्छा होगी वही करूंगा। बोले जो तेरी इच्छा हो उतना ही दान कर दो, कर तो सही। और जैसे संकल्प लिया तो बोले मैं 1 कौड़ी दान कर रहा हूँ। बोले जैसे 1 कौड़ी का दान किया और नहाया, नहा धो के जैसे बाहर आए। बोले 1 कौड़ी बोले थे ना? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं, देख लो जी पैदल आया हूँ, पैदल ही जाऊंगा। बोले जैसे बस से भी नहीं है, ऑटो से भी नहीं है। हाँ बोले ठीक है हम आपके घर चले लेंगे। बोले ठीक है आ जाना। अब इसके बाद जैसे ही वो आज घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद जैसे ही अंदर घुसा ही था कि भगवान को पहुंचने में तो समय थोड़ी लगता है, तुरंत पहुंच गया, पंडा का रूप बनाए। और जैसे घर के अंदर वो गया ही था इतने में ही बाहर से आवाज लगाई जय हो जजमान की। और जैसे आवाज लगाई बोले यहाँ गया, अभी मैं पहुंचा तुरंत आ गया। इनको भी धैर्य नहीं है। पत्नी ने कहा ये बताओ कुछ देने को बोल के आए तेरा पंडा जी को? बोले अरे हाँ, वो पीछे पड़ गया था, थोड़ा बोल दिया था, जाओ उनसे कह दो। बोले अभी जो है वो घर में नहीं है। पत्नी ने कहा कि वो घर में नहीं है। बोले ठीक है हम बैठ जाते हैं, जब आएंगे तब जाएंगे। अब तो घबराया, बोले ये तो बड़ा पता है पंडा भाई। भगवान से बोल पत्नी से कहता है कि जाओ कह दो कि वो बहुत बीमार हैं। बोलो जय श्री राधे।
पत्नी ने जाके कह दिया बहुत बीमार है। बोले ठीक है, बीमार है तो हम उनकी दवा करवा के जाएंगे भाई, अपने जजमान है, बिना दवा कराए नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब जब पत्नी ने कहा कि वो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोल रहे हैं, बोले उनसे कह दो वो मर गए। पत्नी ने जाके वो भी कह दिए। बोले अच्छा, तो पूरे गांव को बुला लाए। बोले जैसे आ रहे पंडा जी, और साथ में कफन उफन का कपड़ा भी ले आए। बोले चलो अब अंतिम संस्कार भी करके जाए। बोले भैया अपने जजमान है। आप वो श्वास रोक के लेट गया, उसको लेकर के जाते हैं, और जैसे ही लेकर के स्मशान पहुंचे, स्मशान पे लेटा दिया। वो आंख बंद करके श्वास रोक के पड़ा है। पंडा जी उसके कान के पास गए, सोचने लगे भगवान की देखो तो सही, एक पैसे के लिए प्राण देने पे आ गए। बोलो जैसे एक कौड़ी के लिए कान के पास भगवान बोलने लगे उससे कि एक काम करो, वो पंडा चला गया तुम उठ के बैठ जाओ। हाँ, और जैसे ही बोली आंख खोल कर देखा तो सामने पंडा जी। फिर घबरा गया, फिर आंखें बंद कर ली। बोली ये तो जाने का नाम नहीं ले रहा। भगवान ने कहा ये बदलेगा नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम उठ के बैठ जाओ, और मैं भगवान हूँ, तुम्हें जो मांगना हो मुझसे मांग लो। पंडा बोला ना तू भगवान है ना कुछ है, तू वो जजमान बोलता है दानचंद, बोले ना तू भगवान है ना कुछ है, तू तो पंडा है और मुझसे कुछ लेने के लिए आया है। बोले एक काम कर, मैं भगवान हूँ, तुझे जो कुछ मांगना हो वरदान मांग ले। आज कहता है कि तू भगवान है, सच कह रहा? बोले हाँ। बोले अगर तू भगवान है तो एक काम कर, जो मैंने दक्षिणा देने के लिए कहा है तुम्हें ना, वही छोड़ दो। बोलो जय श्री राधे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान ने उसको दर्शन दिया, और जब दर्शन दिया तो बड़ा पछताता रहा। बोलो जय श्री राधे।